हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस का, ये 6th वीडियो है। जैसा कि हम डिस्काउंट पढ़ रहे थे और डिस्काउंट में मैंने आपको सक्सेसिव डिस्काउंट भी निकालना बताया था। तो आज हम अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको कुछ मैं सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के तरीके भी अच्छे बताऊंगा। देखो, जैसे पहले मैं आपको सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना थोड़ा अच्छे से समझा दूं, फिर अपन अपने क्वेश्चनों पे वापस आएंगे। ठीक है, देखो जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक कस्टमर है, एक तो 20%, एक 30% और एक 10%। तीन क्रमिक बट्टे यानी लगातार बट्टे या छूट प्रदान करता है। ठीक है, अगर वह इनकी जगह एक ही अगर एक ही बट्टा दे उसका मान ज्ञात करो, मतलब कितना प्रतिशत होगा। एक दुकानदार के पास आप गए, उसने बोला भाई 3 डिस्काउंट दे रहा हूं, 20%, 30% और 10%। तो आप एक तो इसको कर सकते हो चैन मेथड से, जैसे 100 में से पहले 20% घटाओ तो 80% बच जाएंगे। ठीक है, अब 80 का 30%, 10% 8 होगा तो 30% 24 होगा। तो 80 में से 24 घटाओ 56 आएंगे। 56 का 10% 5.6, तो 5.6 में से 56 में से 5.6 घटाएंगे, मेरे हिसाब से 50.4 आएंगे। अब एक तो ऐसे कर सकते हो कि शुरुआत आपने 100 से की थी, अब आप कहां तक जा रहे हो, 50.4 से। तो आपने टोटल डिस्काउंट कितना दे दिया है, 100 माइनस 50.4। यहाँ 0.0 लगा दो, 0.6 आ गया। ये 0, ये 10 में से 5 गए 50। ठीक है, हाँ 10 में से 5 नहीं, 9 में से 5 गए 4, यानी कि 10 में से 9 गए 10, 9 माइनस 0 यानी कि ये तो 9 आएगा और ये आएगा। 10 में से 5 गए 9 में से 5 गए 4। मतलब सीधी बात है, 100 में से अगर आप 50 घटाते तो 50 बचते, 0.4 और घटा दो तो 49.6 बच गए। एक आप एक काम और कर सकते हो, आप इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर दो, 20 और 24 44 और 5.6। तो आप इन तीनों वैल्यूज को ऐड करोगे ना, तो भी आपको वो एक कॉमन डिस्काउंट जो है कितने प्रतिशत का मिलेगा, 49.4। ऐसे निकाल सकते हो। एक आपने अधिकतर शोरूम पे लिखा हुआ देखा होगा, इतना 50% प्लस 50% छूट। वैसे लिखा होता है, इसको ऐसे लिखने का मतलब ये है कि दो 50% की छूट देता है। 50-50%, 50% और 50% के दो क्रमागत बट्टे। अब वो कहता है कि उनकी जगह अगर वो एक ही डिस्काउंट देना चाहे तो वो कितना प्रतिशत होगा। तो अधिकतर तो समझते हैं कि जीरो, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो 8,000 की जीन्स है, ठीक है, जीन्स की प्राइस कितनी है, 8,000 रुपए। एक जीन्स के ऊपर टैग लगा हुआ है और शोरूम पे लिखा हुआ है ये,
50% प्लस 50%, ऐसे लिखा होता है। ये पहले वाली वैल्यू तो बड़ी लिखी होती है, से 50 प्लस दूसरी वैल्यू छोटी लिखी होती है, 50% प्लस 50% डिस्काउंट। तो इसका मतलब आप कभी ये मत समझना कि वो पॉकेट में दे रहा है, गलती से मत चले जाना। इसका मतलब ये है कि 8,000 पे पहले 50% का डिस्काउंट दिया तो कितने की पड़ गई, 4,000 की। अब दूसरा डिस्काउंट लगातार, तो वो भी 50% का दिया तो वो कितने की पड़ गई, 2,000 की। यानी कि डिस्काउंट कितना दे रहा है, 6,000 का। तो इसका मतलब उस पर लिखा हुआ आपको 8,000 मिलेगा, लेकिन जींस आप जब खरीद के बाहर निकलोगे ना, तो आपका मुंह यूं उतरा हुआ रहेगा, क्योंकि आप तो सोच रहे थे पॉकेट में लेके आओगे, ठीक है ना। ये 50% के दो डिस्काउंट दे रहा है, अगर इसकी जगह वो एक ही डिस्काउंट देना चाहे तो बताइए वो डिस्काउंट की वैल्यू कितनी होगी। देखो बता देता हूँ वैसे मैं, वही चैन मेथड है। 100 में से पहले 50% को घटा दो, 50 बच गया, 50 का वापस 50% घटा दो, 25 होता है। दोनों डिस्काउंट अगर आप मिलाओगे, एक तरह से वो कॉमन डिस्काउंट कितना परसेंट दे रहा है, 75%। फ्रैक्शन वैल्यू भी दे सकता है आपको, जैसे फ्रैक्शन वैल्यू दे सकता है, इस प्रकार से दे सकता है कि एक डिस्काउंट तो 10% है और एक डिस्काउंट 16 से 2/3% है। इनकी जगह अगर वो एक ही डिस्काउंट देना चाहे तो कितने का देगा, 100 में से पहले आप घटाएंगे कितना, 10, तो बच गए 90। अब 90 का 16 से 2/3 का मतलब होता है 1/6, वो आएगा 15। तो कॉमन डिस्काउंट कितना प्रतिशत का हो गया है, 25%। दोनों ही फ्रैक्शन दे दी जाए, जैसे एक डिस्काउंट तो दे दिया आपको 16 से 2/3% का, और एक डिस्काउंट दे दिया आपको 11 से 1/9%। कह रहा है एक ही डिस्काउंट दूंगा, बताओ। जब ऐसा दिया जाए तो चैन मेथड थोड़ा सा क्या आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, बहुत ज्यादा। तो ऐसी कंडीशन में आप लिख लीजिए इसको 1/6 और इसको लिख लीजिए 1/9। अब आप कैसे करेंगे, यानी 6 पे डिस्काउंट कितने का है, तो 5 हो गया, और 9 पे डिस्काउंट कितने का है, 1 का, तो ये कितना हो गया, 8 हो। मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपस में कट रही हैं, इधर वाली संख्याएं इधर वाली संख्याओं से कट रही हैं तो काट सकते हो, आपस में मत काट देना। ऐसे मत कर देना कि 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये गलती से मत कर देना, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। करना क्या है, हम्म, ये करना है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो 27 रुपए की चीज है और 5 और 20 रुपए में बेच रहा है। डिस्काउंट कितने का है, 7 का। 7 का डिस्काउंट 27 पे है और गुणा 100, तो म्यूचुअल डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 700/27%। आप इसको फ्रैक्शन में भी बदल सकते हो, 27 दूनी 54, बच गए 16, आगे उतारेंगे 0, तो 27 पंजो 135, और 27 6 162, और बच कितने रहे थे, 160। कितने, 20 सही 25/27, नहीं सॉरी, हाँ, क्या गलती कर रहा हूँ, सॉरी। देखो भाग दो 27 का भाग 700 में, मैंने 0 लिख दिया था, वहां भाग टूटा नहीं था। 27 दूनी 54, बच गए 16, आगे 27 पंजो 135, और वापिस कितने बचेंगे, 160 में से 135 घटाओगे तो 25, तो 25 सही 25/27% आंसर आएगा। तो कभी भी आपको ऐसी फ्रैक्शन में भी वैल्यू दे दी जाए तो आप घबराना मत, आंसर आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी।
अब हम क्वेश्चन कर रहे थे ये वाला, पढ़िए। एक दुकानदार ग्राहक को 15% की छूट पर माल बेचता है तथा सदस्यों को 5% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि उसने 5 लाख रुपए के सामान पे, ठीक है, सदस्य से सिर्फ 4 लाख रुपए ही लिए हो, तो बताइए दुकानदार को कितने रुपए की हानि हुई। तो देखो सिंपल सी बात है भाई, 5 लाख का सामान है, पहले तो दो 15% की छूट, 10% 50,000 हो गया, 5% 25,000, तो 75,000 की छूट दे दी। अब कितने आ गए, 5 लाख में से 75,000 घटाओ, 4,25,000। अब 5% की छूट और दे दी, तो 10% आपको पता है 42,500 है, 21,250 आएगा। अब 4,25,000 में से 21,250 घटाओ, तो वैसे तो 25,000 में से पहले तो घटाओ 21,000, 4,000, फिर 250 घटाओ 3700, तो यानी कि क्या बोलोगे आप, 4,03,750। उसको इतने में बेचना था, पर उसने सौदा कितने में डन कर दिया, इधर लिख देता हूं मैं, उसने बेच दिया वस्तु को 4 लाख में। तो अब बेचना इतने में था, टारगेट था, इतने में बेच दिया, तो कितने का लॉस हुआ, 3750 रुपये, 3,750 रुपये। फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77 है, पढ़िए, अच्छा प्रश्न है। कैसे करोगे, देखिए कैसे करोगे। यदि कटौती यानी कि बट्टा अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है और हानि कटौती से भी आती है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। सीधी बात है, कटौती यानी बट्टा अंकित मूल्य के 1 के बराबर और हानि कटौती से आधी है, तो कह रहा है हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत आसान प्रश्न है। तो 1/5 को तो वैसे ही आप कह सकते हो, ये मान लो 1/5 का मतलब ये है कि मैं वस्तु का अंकित मूल्य कितना मान लेता हूं, 100 रुपये। अब डिस्काउंट कितना दे दिया, तो 100 का 1/5 होता है 20 रुपये, ये तो है डिस्काउंट। और लॉस कितना है, 10। तो डिस्काउंट दिया जब, वस्तु कितने की बेची, 80 की, और 80 की बेच के भी उसको हानि कितने की हो रही है, 10 की। इसका मतलब 90 में खरीदी होगी, ये तो है विक्रय मूल्य। और देखो 10 की हानि हो रही है, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 90 रुपये। देखो हानि प्रतिशत तो ये 10 इस 90 पे निकलेगा ना, तो ये 10 की हानि 90 पे कितना प्रतिशत है। कई जने 10 आंसर कर देंगे, तो किस्मत अच्छी है कि 10 ऑप्शन में नहीं है, वरना 10 टिक मारते। कितने प्रतिशत है, 11 सही है, बटा 9%। तो छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखना है। एग्जामिनर आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कई कई बार एग्जामिनेशन हॉल में टेस्ट करना चाहता है, तो आपको ये चीज भी अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार ने 1,000 खिलौने बनाए, ठीक है, प्रत्येक खिलौने की लागत मूल्य 1.20 रुपये आई। उसने इन खिलौनों पर इस प्रकार मूल्य अंकित किया है कि 70% खिलौने ही बेचने पर 16.66% का लाभ हो। यदि वह 750 खिलौने उसी मूल्य पर बेच दे तथा शेष खिलौने खराब हो जाएं, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो।
बहुत अच्छा प्रश्न। लैंग्वेज में उलझाना चाह रहा है बस, और आप उलझ गए। सोचो थोड़ा। अंक गणित में अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो क्वेश्चंस की कोई टाइप नहीं होती। वो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे कर लो। जैसे एक इंसान जब रास्ता पूछता है ना, किसी नई जगह जाता है कि मुझे वहां जाना है, तो क्या कहता हूं कि पहले उस रोड पे जाना, फिर थोड़ा दाएं मुड़ना, फिर एक चौराहा आएगा, चौराहे में आपको सीधे जाना है, सीधे जाओगे तो एक पेड़ आएगा। फिर अब क्या कि आपको अगर एकदम से बता दे तो क्या आपको लगता है क्या? मेरे हिसाब से, मेरे साथ तो ऐसा होता नहीं है। मतलब मैं ऐसा तो कर पाता नहीं हूँ। बाकी मेरे हिसाब से अगर आपको पूरी प्रोसीजर बता दी कि यहाँ से जाके ऐसे ऐसे मुड़ना है, तो आप पूरा रास्ता याद ही नहीं रख सकते। आप क्या करोगे? सबसे पहले मुझे पहला स्टॉपेज कहाँ बताया कि वहां से जाके दाएं मुड़ना है। आप जहां दाएं मुड़ना वहां कोने पे रुको, वहां पे दोबारा किसी को घूमते हुए देखोगे कि यार वहां जाना है। आपको ने एक स्टेप तो पास पार कर ली, अब आगे वो बताएगा कि यहां से जाके बाएं मुड़ जाओ, फिर आगे आगे वो भी पूरा बताएगा। पर आपको आगे वाली नहीं सुननी, यहां से कहां तक मुड़ना है ये सुनना है। तो इसमें भी क्या है, क्वेश्चन को जहां जहां फुल स्टॉप आ रहा है वहां वहां का डेटा आप कैलकुलेशन में काम में लो, और ये नोटिस करो कि मैं अब इस लाइन को दोबारा नहीं पढ़ूंगा। अब देखो सिंपल सी बात, खिलौने कितने बनाए? 1000। ध्यान से समझना, बहुत सही बता रहा हूं, हर क्वेश्चन में अप्लाई करना। और एक खिलौने की लागत मूल्य कितनी है? 1.20। तो उसके एक खिलौना अगर 1 रुपए का होता तो 1000 खिलौने 1000 रुपए के हो जाते। पर 1.20 के हैं तो सारे खिलौनों की लागत कितनी हो गई? 1200 रुपये। लागत का मतलब सी। अब आपका पहली लाइन से कोई वास्ता नहीं है, अब आपको इसको दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने इस पूरी लाइन को बस इस कैलकुलेशन में लिख दिया। अब रास्ता आगे का पूछना है। क्या? उसने इस खिलौनों पर इस प्रकार मूल्य अंकित किया कि 70% खिलौने ही बेचने पर 16.66% का लाभ हो। तो लाभ तो किसका? 1200 रुपए। 1200 रुपए का 16.66% लाभ टोटल बता रहा है, टोटल का। वो ये कह रहा है कि अगर 30% खिलौने में रख लूं और 70% खिलौने बेच दूं, तो भी मैं 16.66 का लाभ कमाऊंगा। 16.66 के लाभ को आप 16 सही 2/3% भी बोल सकते हो, और आप इसको क्या बोल सकते हो? 1/6 भी बोल सकते हो। तो कितना लाभ कमा लेगा वो? 200। कितने प्रतिशत खिलौनों पे? 70% खिलौनों पे। तो 1000 में से 700 खिलौने, ठीक है, उसके पड़े कितने के थे? 1.20 के हिसाब से बताओ। 840 रुपए के। कितने के पड़े? 840 रुपए के। और वो ये 700 खिलौने बेच कितने में रहा है? 1200 रुपए के टोटल खिलौने पड़े थे उसके। 200 का लाभ वो 70% पे ही कमा रहा है। तो इसका मतलब वो, ये तो क्या थी? 70% खिलौनों की लागत, यानी 700 खिलौनों की लागत। और 700 खिलौनों को बेच कितने में रहा है? इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। लाइट चली गई है इसके बाद। थैंक यू। वेलकम बैक। तो मैं क्या कह रहा था, ये 700 खिलौने वो 1400 रुपए में बेच रहा है, तभी तो 1200 पे 1400 का फायदा हो गया। वो कह रहा है मैं 700 खिलौने बेच दूं, 70% का मतलब, तो भी मैं 200 रुपए कमा लूंगा। भाई 16.66% का मतलब क्या है कि बाकी खिलौने से खराब भी हो जाए ना, टूट भी जाए ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वो कितने? 1400 रुपए में बेच रहा है। ठीक है भाई, इसका मतलब 700 खिलौने अगर 1400 रुपए में बेच रहा है, तो एक खिलौना कितने रुपए का है? 2 रुपए में बेच रहा है। एक खिलौना कितने रुपए में बेच रहा है? 2 रुपए में। अब वो अगर 750 रुपए खिलौने उसी मूल्य पर बेच दे, कितने मूल्य पर? उसी मूल्य पर। तो
उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें तथा शेष खिलौने उसके क्या हो जाएं, खराब हो जाएं, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो अब सिंपल सी बात है, तो सिंपल सी बात है अब वो 2 रुपए के हिसाब से 750 खिलौने बेच रहा है, तो कितने रुपए में बेच रहा है, 1500 रुपए। ठीक है, खरीदे कितने में थे, 1200 रुपए में, शेष तो खराब हो गए ना, तो उसका लाभ कितने रुपए का है, 300 रुपए का। 300 रुपए का लाभ कितने पर है, 1200 रुपए। कितना प्रतिशत है, ये लो, जीरो से जीरो सिंप्लीफाई हो गया, 4, 25%। तो आपका आंसर क्या आएगा, 25%। ऑप्शन में नहीं है इसीलिए नन ऑफ दीज दे रखा है। कभी कभी नन ऑफ दीज बैंक के एग्जाम में ज्यादातर दिया जाता है, तो आप थोड़ा इस चीज का भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 78 के बाद 79। 30 रुपए अंकित मूल्य वाली एक बैट 25% भट्टे पर बेची गई और साथ में 1.50 रुपए की लागत वाली एक गेंद भी मुफ्त दी गई। यदि सुनील को 20% का फिर भी लाभ हुआ हो तो उस बैट का क्रय मूल्य बताओ। अरे वाह, सीधी बात सुनो, 30 रुपए की चीज है, इसका 25% कितना होगा, 30 का 50% तो होता है 15, तो 25% 7.5 होगा। अब एक डिस्काउंट साथ में क्या दे रहा है, 1.5 रुपए की एक बॉल भी दे रहा है। भाई वो 1.50 रुपए तो नहीं दे रहा, पर 1.5 रुपए लागत बताया है। देखो ये ध्यान रखना, लिखे हुए नहीं, 1.50 रुपए लागत वाली एक गेंद भी मुफ्त दे दी। 1.5 रुपए की अगर उसके पड़ी थी ना, तो ले यार ये तो ले, 7.5 रुपए तो ये ले और 1.5 रुपए की एक बॉल। टोटल डिस्काउंट कितने का आ गया, 9 रुपए का। अब कितने रुपए की पड़ी, वो कितने रुपए में बेच रहा है, वो 21 रुपए में। अब कह रहा है फिर भी उसको 20% का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य बताओ। 100/80 कर दो भाई, 20 चौक 80, 20 पंजो 100, 21 पंजो 105, 105 में 4 का भाग 2, 30 पंजो 100 और 20 चौक 80, तो काट लो भाई। 105 में 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8। मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं हम, देख लो, हो सकती है मिस्टेक कर ही रहे हैं। लॉस थोड़ी हो रहा है उसको, प्रॉफिट हो रहा है। 21 रुपए में बेच रहा है। और देखो इसको एक तरीके से और भी निकाल सकते हो, अगर 100% उसकी लागत थी तो लाभ वो फिर भी 20% का कमा रहा है, तो कितना, 120%। तो अगर 120% विक्रय मूल्य, वो वास्तव में कितना है, 21 रुपए। 1% कितना आएगा, 21/120, बस समझने के लिए। और 100% कितना आएगा, 21/120 गुणा 100। इसीलिए मैं यहाँ 100/120 करता हूं। ये क्यों आता है, इसीलिए। क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य अपन 100 मानते हैं, तो ऊपर 100 ले लो, और ये चीज जो है ना, इसकी कंपैरिजन वाली चीज यहाँ ले लो। जैसे 21 रुपए में बेच रहा है, और वैसे प्रॉफिट कितना है, 20%, तो यानी 120% ही तो 21 है, लेकिन हमें तो 100% निकालना है। अब काट लो, 20 6 120, 20 पंजे 100, 7 3 21, 2 3 6, 35/2, और जो आएगा 17.5 रुपए। तो कितने रुपए लागत मूल्य वाली बॉल थी वो, 17.5 रुपए वाली। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। यदि सुनील 3 वस्तुएं इस प्रकार बेचता है कि उसे पहली पे तो 20% लाभ, दूसरे पर 10% की हानि तथा तीसरे पर 25% की हानि हो, इसका औसत बिक्री मूल्य इसके औसत क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक या कम होगा यदि इनके विक्रय मूल्य समान हो। तो एक काम करो, सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ। 20% को क्या भी लिखोगे, 1/5। 10% को क्या लिखोगे, 1/10। 25% को क्या लिखोगे, 1/4। पहले में लाभ है, दूसरे में हानि है, और तीसरे में भी हानि है। ठीक है, यानी 5 से ये तो कितना हो रहा है, 6। 10 से ये कितना हो रहा है, 9। और 4 से ये कितना हो रहा है,
3। 6 9 3 का एलसीएम कितना होता है? 6 9 3 का एलसीएम कितना होता है? 18। तो 6 को 18 बनाने के लिए किससे गुणा करूं? 3 से। 9 को 18 बनाने के लिए किससे गुणा करूं? 2 से। 3 को 18 बनाने के लिए किससे गुणा करूं? 6 से। 6 को तो गुणा करूंगा मैं अलग पेन से मार्क कर देता हूं। 3 इधर भी गुणा कर दो 3 से। 2 इधर भी गुणा कर दो 2 से। और 6 इधर भी गुणा कर दो 6 से। ये आ गया 18, ये आ गया 18 और ये आ गया 18। ये आ गया 15, ये आ गया 10, ये आ गया 24। 18 3 54। 10 और 15 25, 25 और 24 49। ठीक है, 10 और 15 25, 25 और 24 49। कितने का बेनिफिट हो रहा है? 5 का। इस पे 5/49 गुणा 100, 500/49%। 5 3 15, 10 दूनी 20, अरे 10 दूनी 20, ये आएगा 59। ठीक है, वैसे अपन को पता भी चल जाता है ऑप्शन। तो 500/59% कौन सा आपका ऑप्शन है? आपको दिख रहा होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81। एक दुकानदार खरीदते और बेचते समय 100 ग्राम, 100 ग्राम और 200 ग्राम की धोखाधड़ी 1 किलो पर करता है। उसका लाभ प्रतिशत बताओ। ये हालांकि डिस्काउंट से रिलेटेड नहीं है, पर बता देता हूं। देखो, क्वांटिटी और प्राइस। 1000 ग्राम लाए 1000 रुपए में। अब आप खरीदते वक्त 100 ग्राम की धोखाधड़ी कर रहे हो, मतलब आप कितना ला रहे हो? 1100। कितने रुपए में? रुपए 1000 ही दे दो। और बेचते समय आप 200 की धोखाधड़ी कर रहे हो, यानी कि बेचते समय आप धोखाधड़ी कैसे करोगे? 200 कम दोगे, 800। हाँ, वो अलग बात है, आप कह दोगे यार 1000 रुपए में ही दो। इसमें एक लाइन और भी ऐड होनी चाहिए थी, लेकिन वो उसको लागत मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इधर मैं लिख देता हूं 1100 और इधर 800। बात चल रही है 1 किलो की, यानी कि 1000 ग्राम। देखो कितने की धोखाधड़ी है, प्लस 100 ग्राम ले लिया। कितने की धोखाधड़ी है? 200 ग्राम अपने पास रख लिया। मतलब दोनों तरफ ही दुकानदार जो है वो क्या कर रहा है? धोखाधड़ी कर। तो क्या करना है आपको? क्वांटिटी मस्ट बी सेम। इसको एक काम करो, 11 से गुणा, इसको गुणा कर दो 11 से, तो इधर भी 11 से गुणा कर दो। इसको गुणा कर दो 8 से, तो इधर भी 8 से गुणा कर दो। अब क्वांटिटी सेम हो गई, छोड़ो, अब इससे अपन को कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो अब लागत मूल्य देखनी है। कितनी है लागत मूल्य? 8000 रुपये। कितने में बेच रहा है? 11000 रुपये में। कितना फायदा है? 3000 का। कितने पे? 8000 पे। कितना प्रतिशत होगा? 37.5% होगा। है क्या ऑप्शन में कहीं? पहला ही ऑप्शन है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। 81 नंबर क्वेश्चन देखना भाई। सॉरी, 81 कर लिया ना। 80 83 82 नंबर क्वेश्चन नहीं है। देखते हैं, स्लाइड 82 मिसिंग है। कोई बात नहीं, ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ये लोग 100 से 120 लिख दिए।
और 8% लाभ पर वस्तुओं को बेचता है। किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अंकित करता है और 8% पे बेचता है, यानी 108 में बेच रहा है, तो डिस्काउंट कितने का? 12 का। किस पर? डिस्काउंट तो हमेशा अंकित मूल्य पर ही होता है, गुणा 100। तो 0 से 0 उड़ा दो, 12 से 12 उड़ा दो, आंसर आएगा 10%। कौन सा ऑप्शन है? तो बिल्कुल बच्चे वाला प्रश्न था। 84 नंबर देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करे कि वह 10% की छूट दे के भी 26% का लाभ कमाए। एक काम करो, 100 रुपये, 26% का लाभ 126 हो गया। अंकित मूल्य पूछा है 126 गुणा 100 बट्टा डिस्काउंट 90। 0 से 0 को उड़ा दो, 9 एकम 9 बच गए, 3 9 चौक 36, तो 140 रुपये। तो कितना अधिक अंकित करें? 40%। कौन सा ऑप्शन है? पहले बहुत पूछा करते थे ऐसा क्वेश्चन, आजकल कम पूछते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है, क्रमिक छूट 5%, 10% के बाद उसका कितना मूल्य कम हो जाएगा? इस 100 में से आप 5% पहले दे दो चाहे बाद में दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 में से 10 घटाओ, कितने बच गए? 90। 90 का 5% कितना होता है? 4.5 होता है। तो भी कितना आएगा? 14.5। और आप कहो नहीं मैं तो पहले 5 घटाऊंगा, 5 घटा लो, कितने बच गए? 95। 95 के 10% कितने होते हैं? 9.5। इनको भी जोड़ लो तो भी कितना आता है? 14.5। कितने रुपए कम हो जाएगा? यानी टोटल डिस्काउंट कितना दे देगा? 14.5 रुपए। 36 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो, अच्छा प्रश्न है। एक दुकानदार किसी कुर्सी को जिसका अंकित मूल्य 600 रुपये है, लिख लो 600। अब पहली लाइन से हमारा कोई वास्ता नहीं रहा, हटाओ। अब इस पे 2 क्रमिक छूट दे रहा है, 15% और 20%। ठीक है, पहले 20% दे लो, थोड़ा आसान है। 120 हो गया, तो यहाँ बच गया 480। अब इसका 15% बताओ, तो 10% 48, 5% 24, तो 72। ठीक है, तो अब कितना आ गया? 480 में से 72 घटाओ, 408 रुपये। 408 में खरीद लिया दुकानदार ने। 28 रुपये इस पर क्या किसके खर्च कर रहा है? यातायात के, अपने घर तक या दुकान तक लाने में। तो 436 रुपये की पड़ गई उसके। 545 रुपये में बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो 436 से 545, 109 का बेनिफिट है 436 पे, परसेंटेज गुणा 100, ये 4 बार कट रहा है, उसको बेनिफिट है 25% का। कौन सा ऑप्शन है? कुछ ही नहीं है, तो बिल्कुल लल्लू प्रश्न था भाई पहला। क्वेश्चन नंबर 87, स्पीड बन रही है ना। एक पियानो का अंकित मूल्य 15,000 रुपये था, ये लो भी 15,000 रुपये। 20%, 10% और 10%, 3 डिस्काउंट दे दिए। वैसे बताओ 20%, 10% और 10%, तीनों डिस्काउंट का कॉमन डिस्काउंट कितना होगा? तो 20% को आप बोलोगे 1/5, यानी कि 1/5 यानी 5 पे 1 का, यानी 5 से 4 हो गया। 10% यानी 10 से 1 का, यानी 9। दोबारा 10%, 10 से 1 का, यानी 9। तो गुणा करूंगा इसको, 100 पंजो 500 रुपये हो गए क्या? और ये 9 9 81, 4 एकम 4, 4 8 32, 324 रुपये। कह रहा 15,000 था, तो एक काम करो ना, 15,000 बना लो इसको। कैसे? 3 से गुणा करते हो तो 1500 होता है, 30 से गुणा कर दो। तो 15,000 रुपये की चीज को कितने में बेचेगा? 312, 3 दूनी 6, 1 7, 3 3 9। ठीक है, 9,720 रुपये। पहला ऑप्शन आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन ही नहीं है तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन देखो, अब क्या टाइप कराओगे इसके आप? ये कोई क्वेश्चन है नहीं। 30% और 20% की क्रमिक छूट, तो 100 इस वैसे लिख लो। 30% को 3/10 लिखोगे, यानी 10 पे 3 की छूट, तो 7 बच गया। 20% को 1/5 लिखोगे, यानी 5 पर 1 की छूट, तो 4 बच गया। गुणा कर लो, ये 50 है और ये 28 है। इसको 2 से गुणा करो, इसको 2 से गुणा करो। 100 की चीज 56 पे,
यानी कितने परसेंट की छूट कॉमन दे रहे हो आप? 44%। कौन सा? थर्ड ऑप्शन। ये लो। किसी बिल पर जिसकी राशि 110 रुपये है, ये लो 110 रुपये, 10% और 5% की छूट दी जा रही है, तो 10% 11 हो गया, तो 110 में से 11 घटाओ, 99 रुपये। अगली छूट 5% की है, 10% 9.9 है, तो 5% इसका आधा हो जाएगा, 2 चौका 8, बच गया 1, 2 नम 18, बच गया 1, 2 5 10, 4.95। तो देखो 99 में से 4 घटाओ, 95, 94.05 आंसर आएगा। 94.05 को आप लगभग आप क्या बोल सकते हो? 94.05 को आप 94 रुपीज लगभग बोल सकते हो, अप्रोक्सीमेट। तो कितनी राशि है उचित राशि इसकी? 94 रुपीज। 90 नंबर क्वेश्चन। चलो 89 ही क्वेश्चन थे, वैसे 88 थे, एक मिस भी हो रहा था, 82 नंबर स्लाइड। तो लगभग आपको 90 के आसपास क्वेश्चन अगर मैंने इस चैप्टर में करा दिए हैं, तो मेरे हिसाब से तो मैंने खूब कवर करा दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस में जितना मैंने कराया आप दोबारा देखिएगा। पहले वाले वीडियोज में क्या है कि क्वेश्चन कम थे, इसलिए प्लेलिस्ट में वीडियो ज़्यादा है। इसमें मैंने क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा लिया है, वीडियो 1-1 घंटे के आसपास का लिया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक बार दोबारा देख लीजिएगा, पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा। और देखो एक बार अपना सिलेबस पूरा हो जाता है ना, फिर मैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा। ये तो मेरी बुकलेट के क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, बाद में मैं आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी करवाऊंगा। और आप भी कोई बुक परचेज कर लीजिए मार्केट से, कोई भी जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी इंडिविजुअल टीचर का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, सभी का काम पढ़ाना है और आपका काम पढ़ना है। कोई भी मार्केट से एक बुक परचेज कर लीजिए और उससे क्वेश्चंस निकाला करिए अच्छे प्रीवियस ईयर के पेपर। आप, अब मुझे नहीं पता आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो बैंक के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है वो बैंक के हिसाब से परचेज कर लो, एसएससी के हिसाब से तैयारी कर रहा है वो एसएससी के हिसाब से परचेज कर लो। बाकी मैं यहाँ क्वेश्चन करवा ही रहा हूँ, डाउट्स पूछना चालू करो। अभी सिर्फ आपके कमेंट्स आ रहे हैं, डाउट्स नहीं आ रहे हैं। न आपने कोई सजेशन दिया है कि फास्ट पढ़ा रहा हूँ या धीरे पढ़ा रहा हूँ या कम समझा रहा हूँ या कैलकुलेशन स्किप कर रहा हूँ, कुछ भी जैसा जो भी बुरे बुरे कमेंट्स नहीं बोलता मैं, हालांकि जो इम्प्रूव करने के लिए जो सजेशंस है वो मुझे आप प्रोवाइड कराइए। मैं उसमें अपनी और शार्पनेस लाना चाहूँगा, अच्छे कंटेंट को और ऐड करना चाहूँगा। जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं और क्वेश्चंस बढ़ाऊँगा। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन आगे आने वाले 2 दिन में आप ये 500 की सीरीज को तो पार करवा ही दोगे सब्सक्राइबर्स में। हालांकि आपका बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, जहाँ 250 से आप आज 450 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए हैं मात्र 8-7 दिन में। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, पढ़ने वाले बंदे जुड़ रहे हैं। बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जहाँ जो डाउट आए पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।